अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम दो कंपनीज़ की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो पहली जो कंपनी है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है। स्टॉक में इसका जो सिंबल है वो INIL, जबकि दूसरी जो कंपनी है वो ट्राईपेक फिल्म्स लिमिटेड। तो इन दोनों कंपनीज़ की हम फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें दोस्तों, फिर हम रेशोज़ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें एक्टिविटी की कि ये दोनों कंपनीज जो है काम क्या करता है, तो अगर हम इंटरनेशनल स्टील्स की बात करें तो आप सबको पता है कि ये गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चर करता है, स्टील ट्यूब्स बनाता है, API लाइंस पाइप्स और पॉलीमर पाइप्स जो है ये मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है। इसी तरह अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें ट्राईपेक फिल्म्स की, तो ये प्रिंसिपली एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्स ऑफ बायोक्सिली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपेलिन। ये बेसिकली प्लास्टिक से रिलेटेड जो है पैकेजिंग मटेरियल जो है ये बनाता है। तो ये बेसिकली एक्टिविटी हो गया इन दोनों कंपनीज़ की। इस तरह अगर हम डिस्कस करते हैं इन दोनों कंपनीज़ की करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस जो है इसका आज का जो क्लोजिंग रहा है वो 25.24 इंटरनेशनल स्टील का, जबकि क्लोजिंग प्राइस ट्राईपेक का रहा है 123 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो ट्राईपेक के मुकाबले में इंटरनेशनल स्टील का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम है, बल्कि काफ़ी कम है। इस तरह अगले रेशो की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो 52 वीक रेंज है वो 62 है लोएस्ट, जबकि हाईएस्ट जो है 52 वीक का 131 रुपीज़ पर शेयर है। इस तरह ट्राईपेक फिल्म्स का जो है लोएस्ट 121 है और जबकि हाईएस्ट जो है इसका 190 है। इस तरह अगले रेशो की अगर हम बात करें तो 1 ईयर चेंज की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्टील जो है इस वक्त -32% लॉस पे है, जबकि ट्राईपेक फिल्म जो है -30% लॉस पे है। तो अगर हम इन दोनों की अगर बात करें तो जो दोनों कंपनीज जो है इस वक्त लोएस्ट पे और नेगेटिव में 1 ईयर चेंज पे मिल रहा है, तो इसमें आप एक्यूमुलेशन या बाइंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर चेंज। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। सो PBR प्राइस टू बुक रेशो जो है इंटरनेशनल स्टील का 0.69 है, जबकि ट्राईपेक का 0.96 है। तो PBR के हिसाब से इस वक्त जो है इंटरनेशनल स्टील जो है वो लो पे है हमें मिल रहा है, यानी करंट प्राइस जो है एज़ कम्पेयर टू बुक वैल्यू हमें लो पे मिल रहा है, जबकि ट्राईपेक फिल्म जो है उसका अभी 0.96 है। तो इसका मतलब है ये तकरीबन जो है करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज EPS अर्निंग पर शेयर इन कंपनीज का क्या रहा है। तो इंटरनेशनल स्टील का 8.05 है ट्रेलिंग 12 मंथ का, जबकि ट्राईपेक फिल्म्स का 22.26 है। तो दोनों कंपनीज की जो अर्निंग है वो मुनासिब है, बेहतर है। ट्राईपेक का जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है अर्निंग के हिसाब से। इस तरह अगर हम बात करें PE रेशो की, तो इंटरनेशनल स्टील का जो PE है वो 9.23 है ट्रेलिंग 12 मंथ का, जबकि ट्राईपेक फिल्म्स का 5.53 है। तो इस वक्त जो PE रेशो की अगर हम बात करें तो ट्राईपेक का PE जो है कम है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टील, लेकिन दोनों का जो है PE रेशो मुनासिब लेवल पे मौजूद है अगर बाइंग करना चाहते हैं आप। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो इंटरनेशनल स्टील का 7.93% है, जबकि ट्राईपेक का 3.99% है। तो यहाँ पे अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इंटरनेशनल स्टील जो है वो मुनासिब डिविडेंड दे रहा है एज़ कम्पेयर टू ट्राईपेक फिल्म। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रहा है। तो इंटरनेशनल स्टील जो है 7.31% दे रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ का, जबकि ट्राईपेक फिर 17.06% दे रहा है। तो ट्राईपेक फिर जो है वो ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। सो दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो। इंटरनेशनल स्टील का जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 28.17% है, जबकि ट्राईपेक का जो है 49.22% है। तो अगर हम यहाँ पे डेट टू इक्विटी की बात करें तो दोनों कंपनी जो है इनका डेट टू इक्विटी रेशो बहुत मुनासिब लेवल पे है, यानी डेट बहुत ज़्यादा नहीं है दोनों कंपनीज़ की। अगर दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ कैश पर शेयर। इंटरनेशनल स्टील 1.06 रुपीज़ पर शेयर मौजूद है इनके पास, जबकि ट्राईपेक फिल्म्स का जो है 23.31 रुपीज़ पर शेयर है। तो ये एक हिसाब से पर शेयर जो कैश है वो ट्राईपेक का बहुत ही ज़्यादा है।
इस तरह अगला पॉइंट हम देखें तो टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनीज, इंटरनेशनल स्टील 32.5 बिलियन का टोटल एसेट है, जबकि ट्राईपेक का जो है ना 16.66 बिलियन रुपीस इसका टोटल एसेट है। तो एसेट के मुकाबले में अगर एसेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्टील का एसेट काफ़ी ज़्यादा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सो दैट इज़ टोटल लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनीज, इंटरनेशनल स्टील 13.4 बिलियन रुपीज़, जबकि ट्राईपेक 8.1 बिलियन रुपीज़। तो अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इंटरनेशनल स्टील का जो है लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्राईपेक, लेकिन इनके एसेट की अगर हम बात करें तो लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये मुनासिब लेवल है लाइबिलिटीज़ की। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सो दैट इज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंटरनेशनल स्टील 9.8 बिलियन रुपीज़, जबकि ट्राईपेक 4.8 बिलियन। तो अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो इंटरनेशनल स्टील का जो है मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, सो कैश एंड बैलेंसेस। तो इंटरनेशनल स्टील का इस वक्त जो है ना 14 करोड़ रुपीस कैश मौजूद है, जबकि ट्राईपेक का 90 करोड़ रुपीस मौजूद है। इसका मतलब है कि ट्राईपेक जो फिल्म्स है ये बेसिकली कैश रिच कंपनी है, क्योंकि इनके पास जो कैश एंड बैंक बैलेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, सो बीटा। तो इंटरनेशनल स्टील 1.58, जबकि ट्राईपेक 0.49। तो इसका मतलब है जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में वो इंटरनेशनल स्टील में ज़्यादा है, जबकि ट्राईपेक फिल्म की जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में वो बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए ये ज़्यादा बेहतर है ट्राईपेक, जबकि कैपिटल गेन के लिए और डिविडेंड के लिए इंटरनेशनल स्टील भी अच्छा है कि इसकी फ्लक्चुएशन प्राइस में फ्लक्चुएशन काफ़ी बेहतर है। तो ये था दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस स्टील सेक्टर में इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, जबकि मिसलेनियस में हमने ट्राईपेक फिल्म्स को सेलेक्ट किया था। तो इन दोनों कंपनीज़ की जो रेशोज़ है वो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो आप जिस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रेशोज़ को देख के उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से जो दोनों कंपनीज़ है उनका जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप इन दोनों कंपनीज़ में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त जो है मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं है तो एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइड पे भी जो है एक्टिविटी कम है। तो स्टील सेक्टर जो है थोड़ा सा लो परफॉर्म करेगा, जबकि जो पैकेजिंग मटेरियल है ट्राईपेक की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी आप अपना एनालिसिस और अपने इंटरेस्ट को देख के इन दोनों कंपनी में से किसी एक में या दोनों में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आप ख़ुद रेशोज़ को देख के ख़ुद डिसाइड करेंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।